फेसबुक का पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज करा लिए हैं तो कई बार आपका जो है कमाई फिर भी आपको फेसबुक नहीं बेचता है, जबकि आपका पेज या प्रोफाइल में आप कुछ भी गलती नहीं करते हैं। इसके बावजूद कई बार आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो इसका क्या कारण होता है, चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फेसबुक ऐप को खोलते हैं। यहाँ पर अपना पेज खोले हुए हैं। अब यहाँ पर जो अर्निंग है वो देखने के लिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाते हैं। आपका मोनेटाइजेशन टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे परफॉर्मेंस वगैरह से, तो आपको अलग अलग ऑप्शन के साथ ही नीचे आपको टूल्स का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ये टूल दिख जाता है, जिस पर आप क्लिक करके आपका पेज या प्रोफाइल को किस किस टूल से आप मोनेटाइज किए हैं वो सब देख सकते हैं। अब साथ में देखिए यहाँ पर टॉप में ही आपको अर्निंग देखने को मिल रहा है। अर्निंग यहाँ पर ज़्यादा डिटेल जानने के लिए देखिए यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन है, इस पर टच करेंगे तो आपका पे आउट का टूल यहाँ पर खुल जाता है। देखिए यहाँ पर अर्निंग में टॉप में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, नीचे आपका नेक्स्ट पे आउट का ऑप्शन है, साथ में आपको नीचे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट अर्निंग में जो आपका बैलेंस बना है टोटल पिछले महीना का, एक महीने में आप जितना कमा पाए हैं तो वो किस किस टूल से आपका कमाई हुआ है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखा देता है। अगर आप एक से ज़्यादा टूल से मोनेटाइज करा लिए हैं तो अलग अलग टूल से आपका कितना कितना एक महीने में कमाई जुड़ा है, जिसको जोड़कर आपका ये बैलेंस बना है वो यहाँ आपको पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बैलेंस है वो आपका पिछले महीना का है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पे आउट में अगर आपका खाली है तो इसका मतलब है कि आपका जो कमाई है आपके बैंक खाते में फेसबुक उसको नहीं भेजना चाह रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है, अब ज़्यादा डिटेल जानने के लिए देखिए यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, आगे और भी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो रूल आपको बता देते हैं कि जो आपका बैलेंस है वो आपका $100 से ऊपर हो जाना चाहिए, तभी जाकर आपका नेक्स्ट पे आउट में यहाँ पर बताता है कि आपको कितना भेजने वाला है और कौन सा डेट में भेजने वाला है, वो भी डेट भी यहाँ पर दे देता है। अब देखिए नीचे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा जो अर्निंग है उसको फेसबुक यहाँ पर पेमेंट किया है, किसको होल्ड पर रखा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग जो अर्निंग देख सकते हैं, पिछला जो बैलेंस बना है वो सबको यहाँ पर होल्ड पर रखा हुआ है। होल्ड पर इसलिए रख दिया है क्योंकि जो भी टोटल अलग अलग टूल से कमाई हुआ है पिछले महीने वो $100 कंप्लीट नहीं हो पाया है, और यही वजह से आपका जो कमाई इस तरीके से आप करते हैं कई बार आपको बैंक में फेसबुक नहीं भेजता है। जिनका कमाई शुरुआत में मोनेटाइज किए हैं, छोटे क्रिएटर हैं, उनका बहुत कम हो रहा है, किसी किसी टूल से $100 नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपका एक से ज़्यादा महीने हो सकता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी आपका वहाँ पर होल्ड पर रख सकता है, जब तक आपका पूरा नहीं होगा सभी कमाई को मिलाकर $100। तो आपको उस तरीके से काम करना है, वैसे ही कंटेंट डालना है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तभी आपका ये सब अर्निंग आपके बैंक खाते में आ सकता है। ये नहीं कि आप सोच लेंगे कि अगर आप सिर्फ मोनेटाइज करा लिए और उसके बाद ही आपको आने लगेगा हर महीने, वैसा भी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर पिछला जो हमारा पेमेंट सब देख लीजिए, जब भी आपका पुराना जो अर्निंग है तो आपको भेजता है तो बैंक जो आपका जोड़े हैं वो बैंक का नाम के साथ में आपको पेड दिख जाता है। टोटल जो आपका अर्निंग हुआ है पिछले 1 महीना या 2 महीना से रुका हुआ भी अगर आपका होल्ड किया हुआ कभी क्या कमाई है तो उसको जोड़कर फेसबुक देता है। जैसा कि मान लीजिए आप मार्च के महीने में आप मान लीजिए $80 कमाए, $20 आपका कम रह गया। अब अप्रैल में आप कमाएंगे मान लीजिए कि $60, तो वैसे में क्या होगा कि 80 और 60 को मिलाकर आपका जो $140 बनता है तो वो आपका अप्रैल का पे आउट में दिखेगा। अप्रैल का लास्ट में आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा टोटल अर्निंग तो उसको मई महीना का पहला हफ्ता में आपका प्रोसेस करेगा, और वही वाला आपका मई महीना का पेमेंट 21 या 22 तारीख को कर देगा, जो कि आपका पिछला 2 महीना का पेमेंट होल्ड पर रखा हुआ था। तो इस तरीके से फेसबुक पर काम होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपको यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पिछला पेमेंट के बीच में ही देख सकते हैं यहाँ पर ऑन होल्ड का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला पेमेंट को फेसबुक होल्ड पर क्यों रखा हुआ है, जबकि वो जो पिछला पेमेंट जो बाकी यहाँ पर दिख रहा है आपको सभी पेड दिख रहा है, जबकि इसको होल्ड पर रखा है। तो उसका कारण ये है कि फेसबुक जो है स्टार का कमाई को वीडियो को कमाई के साथ नहीं भेजता है। बाकी जो रील्स और इन स्ट्रीम ऐड टूल का जो कमाई है उसको फेसबुक भेज दिया है, लेकिन स्टार का कमाई को पिछला जितना भी हमारे पेज पर हुआ है सभी को होल्ड पर रखा है,
क्योंकि स्टार से जब अलग से आपका हर एक महीने का कमाई को मिलाकर सिर्फ स्टार से ही आपका $100 कंप्लीट होगा, तभी आपको भेजेगा। किन्हीं किन्हीं को ये ऑप्शन मिलता है कि उनका $25 कंप्लीट होते ही स्टार का कमाई को आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अर्निंग होता है। आप ओवरव्यू में अगर आपका बैलेंस दिख रहा है लेकिन नेक्स्ट पे आउट में नहीं दिख रहा है, तो कारण वही है कि आपका यहाँ पर बैलेंस जो है $100 कंप्लीट नहीं हुआ है। और चलिए आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वहाँ पर दिखाते हैं कि प्रॉब्लम भी अभी फ़िलहाल हमारे पेज पर कुछ भी नहीं है। टूल्स पर आते हैं, देखिए यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पेज रिकमेंडेबल है। आप यहाँ पर देखिए पेज स्टेटस चेक करते हैं, नीचे इस पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेज भी रिकमेंडेबल है, एलिजिबल टू मोनेटाइज है, पेज हैज नो इशू ऊपर दिखा रहा है, मतलब कि सब कुछ यहाँ सही है। बैक जाते हैं, नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इस पर टच करते हैं। देखिए यहाँ पर नो मोनेटाइजेशन वायलेशन दिखा रहा है और हमारा प्रोडक्ट इम्पैक्ट भी सही है, सारा कुछ हरे रंग का टिक दिख रहा है, मतलब कि किसी में भी कोई प्रॉब्लम या कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं लगा है। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब चलिए अपना पेज का मेनू पर जाते हैं। तो मेनू पर आप आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट दिखता है, इस पर आप टच करेंगे, आपको सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए योर अलर्ट्स आपको चेक करना रहता है, इस पर टच करेंगे, देख सकते हैं यहाँ भी नो वायलेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पेज पर अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका पेज या प्रोफाइल में आप सभी नियमों को फॉलो करते हैं, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को नहीं तोड़ रहे हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हुए कंटेंट बना रहे हैं और आपका अर्निंग भी हो रहा है, लेकिन आपका अर्निंग अगर फेसबुक का जो नियम है $100 अर्निंग करने पर आपको भेजेगा, उससे पीछे रह जाता है, $1 या आधा डॉलर भी आपका अगर कम रह जाता है वहाँ पर बैलेंस महीने का, तो फिर आपका नेक्स्ट महीना में उसको होल्ड पर रख देता है। जब तक आपका अगले आने वाले महीने में आपका जो कमाई है दूसरे टूल से मिलाकर $100 कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको होल्ड पर रखेगा कमाई, वो आपका सुरक्षित रहेगा आपका पे आउट अकाउंट में, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे ही आपका जो अर्निंग है $100 हो जाता है या उससे आगे क्रॉस कर जाता है, तो फिर उसके अगले महीने में आप जो बैंक अकाउंट जोड़े रहते हैं अपना पे आउट अकाउंट में, पे आउट अकाउंट सेटअप करते समय उसमें भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पेमेंट मिल जाए, बस आपका काम अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस आप बेटर कीजिए, ताकि आपका हर महीने आपके जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं उनसे $100 कंप्लीट हो जाए। अलग अलग टूल से मिलाकर कुछ टूल्स में ऐसा भी रूल्स है कि वो आपका अलग से पेमेंट भेजेगा उसका जब उसका टारगेट पूरा होगा, लेकिन कुछ आपका टूल्स है जैसे कि इनएस्टीमेट हो गया, एड ऑन रील है, लाइव एड है, तो ये सब का जो अर्निंग है आपका एक साथ आता है मिलाकर। तो आप ये सब टूल से मोनेटाइज अगर करा लिए तो वैसा कंटेंट आप रेगुलर डालिए, लाइव आते रहिए, लॉन्ग वीडियो डालिए, रील्स डालते जाइए ज़्यादा ज़्यादा, तो फिर आपका जैसे ही उन सब का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, व्यूज़ ज़्यादा लाने का कोशिश कीजिएगा, अच्छे कंटेंट डालिएगा, लोगों का इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो फिर आपका अर्निंग बढ़ते जाएगा और हर महीने आप इस तरीके से $100 कंप्लीट करते हुए महीने का कमाई अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा।